नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित कक्षा, जिसमें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो कक्षा होगी अपनी, इसमें अपने राजस्थान पुलिस, पटवार, वीडियो, रीट व जितनी भी अपनी एग्जाम राजस्थान से संबंधित एग्जाम है जिनमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, कहने का मतलब राजस्थान का जीके पूछा जाता है, उन सब के हिसाब से बहुत ही अच्छा मैटर, काफी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण मैटर इसमें अपन डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन शुरुआत करेंगे अपना पहला टॉपिक राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य स्थिति और विस्तार से संबंधित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। दोस्तों इस कक्षा स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक है राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति। कह सकते हैं कि क्या है अपना टॉपिक दोस्तों, राजस्थान की सामान्य स्थिति जो होती है वो क्या है और विस्तार क्या है। अपना टॉपिक है राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार, ये अपना टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में स्थित है। मतलब जैसे दोस्तों अपन समझते हैं कि देखो नक्शा जो होता है आपका, इसमें नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये अपना वेस्ट होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये अपना जो नक्शा होता है उसमें ये चीजें होती है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो अपना राजस्थान है वो भारत में है, तो भारत की कौन सी दिशा में, इसको अपन समझ देखते हैं कि ये कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये अपना नॉर्थ साउथ हो गया, ये अपना ईस्ट वेस्ट हो गया, तो अपना राजस्थान है वो यहाँ पे है। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान कहाँ पे स्थित है, भारत के, राजस्थान दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, ये अपन को दोस्तों पता होना चाहिए। अब देखो जो राजस्थान का जो चित्र अपन को दिख रहा है सामने, जो डायग्राम अपन को दिख रहा है दोस्तों, इसको देख के अपन को ये भी पता चलता है। अब देखो सबसे पहली जो अपन ने बात डिस्कशन की थी, मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सबसे पहले अपन ने डिस्कशन किया पहला पॉइंट कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एक क्वेश्चन तो अपना यही हो गया कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो दोस्तों ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अब दोस्तों देखिएगा ये जो अपना है पूरा डायग्राम, देखिए जो आकार अपन को जो दिख रहा है, ये जो आकार अपने सामने है, ये आकार कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों इसको अपन कहेंगे कि राजस्थान जो है उसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान पतंग जैसा है। कैसा है, पतंग के जैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज के साथ जैसा अपन को दिख रहा है, तो आकार इसका हो गया विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखो अब बात ही होती है कि अगर ये है कितना, तो दोस्तों देखो ये जो इसकी बाउंड्री है, जो सारे बाउंड्री है अपनी, ये जो बिल्कुल चारों तरफ का जो एरिया है अपना, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, कि एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो दोस्तों देखिएगा ये जो पूरा एरिया है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो अपना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किमी। अब दोस्तों आजकल देखो पहले से वर्ग किमी, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो वर्ग किमी की न पूछ के आपको मील में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों दूसरी अगर लिखे अपन इसको तो 1,32,140 वर्ग मील। देखो दोस्तों दोनों ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल की बात आती है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और अगर मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों अभी तक अपन ने बात की कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जिसकी आकृति विषम चतुष्कोणीय है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य की श्रेणी में यह आता है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या अपन कह सकते हैं 1,32,140 वर्ग किलोमीटर इसका दोस्तों क्षेत्रफल है। अब दोस्तों बात ये आती है कि देखो ये इसका उत्तर का हिस्सा हो गया, ये इसका नीचे बांसवाड़ा के पास में आपका ये दक्षिण हो गया, ये इसका पूर्व वाला हिस्सा हो गया,
यहाँ पे धौलपुर वाला भाग है, ये पूर्व वाला हिस्सा हो गया, और ये अपना इधर वाला पश्चिम वाला हिस्सा हो गया। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि देखो जैसे उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ चलते हैं अपन, ये जो है तो ये दूरी कितनी है इसकी, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है दोस्तों उसकी बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इसकी वो कितनी है। तो दोस्तों 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई है। कहने का मतलब कहां से कहां तक की होगी दोस्तों, आपके ये जो श्री गंगानगर का ये जो भाग है यहां से लेके आपके यहाँ पे दक्षिण में बांसवाड़ा तक की ये जो लंबाई है इसकी दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, तो ये कितनी हो गई दोस्तों 826 किलोमीटर हो गई। अब दोस्तों पूर्व से पश्चिम की अगर अपन बात करें, इधर से धौलपुर वाले जगह से, धौलपुर का ये जो है यहाँ से लेके और दोस्तों ये जो अपन बात करते हैं यहाँ तक, तो ये जो लंबाई है इसको हम चौड़ाई में लेते हैं दोस्तों, ये हो गई 869 किलोमीटर। दोस्तों 2 डिजिट अपने सामने आ गई। उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की अगर इसकी बात करें तो 869 किलोमीटर हो गया। अब दोस्तों देखिएगा ये जो अपना क्षेत्रफल है 3,42,239, ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है 10.41% दोस्तों, ये अपना क्षेत्रफल हो गया। अब देखिएगा दोस्तों ये जो अपनी लंबाई और चौड़ाई है 869 माइनस 826, तो अगर अपन से पूछा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा अपना। कितना होगा दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा, किसमें राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो माप है उसमें 43 किलोमीटर का डिफरेंस अपन को देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकेट, देखो उत्तर, अब उत्तर ये है दक्षिण ये है, तो देखो इधर पूर्व और इधर पश्चिम है। अब बात करेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो देखो उत्तर पश्चिम तो दक्षिण पूर्व, देखो इस तरीके से यहां से मानिएगा इस जगह से लेके अपन सीधा से तिरछा अगर विकीर्ण बनाते हैं ये वाला, तो इसकी लंबाई क्या है। तो दोस्तों इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये लंबाई आपकी 850 किलोमीटर होगी। 850 किलोमीटर जो विकीर्ण है अपना कौन सा, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व का जो विकीर्ण है उसकी लंबाई 850 किलोमीटर होगी। और सेम दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम का जो विकीर्ण है आपका ये वाला, देखो ये वाला जो है अपना उत्तर पूर्व, यहां से स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से बिल्कुल तिरछा विकीर्ण बनाइए, तो ये वाला जो विकीर्ण है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी 784 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी तक अपन ने 4 लंबाइयां पढ़ी हैं। एक अपने उत्तर से दक्षिण आपकी ये जो 826 किलोमीटर हो गई, आपकी ये इधर पूर्व से पश्चिम वाली बात करें तो ये 869 किलोमीटर होगी। अगर विकीर्ण की बात करें उत्तर पश्चिम से लेके आपके दक्षिण पूर्व की तरफ तो 850 किलोमीटर, और अगर अपन विकीर्ण की बात करें उत्तर पूर्व, देखो यहां से लेके बिल्कुल इस तरीके से यहां तक, तो ये 784 किलोमीटर अपनी क्या होगी दोस्तों इसकी लंबाई हो गई। अब देखो बात ये आती है कि जो उत्तर का जो पॉइंट है उसमें कौन सा गांव है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व पश्चिम में कौन सा और पूर्व में कौन सा है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो राजस्थान का जो विस्तार है वो उत्तर में, जो उत्तर देखो कहा है नक्शे में ऊपर की तरफ है, उत्तर में श्री गंगानगर जिला है। ये रहा देखिएगा श्री गंगानगर, ये आपके सामने नाम आ रहा है गंगानगर। गंगानगर जिले के कोणा गांव से, देखो यहाँ पे जो गांव आता है इसके ऊपर ही ऊपर यहाँ पे, ये दोस्तों कौन सा गांव है आपका, गंगानगर का कोणा गांव। कोणा गांव से अगर दक्षिण में बात करें तो देखो ये बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा का ये जो ये कुशलगढ़ तहसील है, कौन सी तहसील दोस्तों, कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील का गांव है आपका, उस गांव का नाम है आपका बोरकुंड गांव। कुशलगढ़ तहसील का कौन सा गांव है दोस्तों, आपका ये कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव होगा अपना, बोरकुंड गांव। तो देखो अभी तक ध्यान रखिएगा, आपके श्रीगंगानगर के उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गांव से लेके दक्षिण में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। सेम वैसे ही दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखें तो पूर्व में आपका धौलपुर है। धौलपुर की यहाँ पे कौन सी तहसील होगी दोस्तों, तो मैं बात करूं, देखो नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील है, राजाखेड़ा तहसील। और राजाखेड़ा तहसील का गांव जो है वो है दोस्तों शिलाना गांव। कौन सा गांव है, शिलाना गांव है दोस्तों। तो राजाखेड़ा पूर्व में राजस्थान धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के
आपके सिलाना गांव से लेके पश्चिम में, देखो पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर है, तो जैसलमेर जिले की सम तहसील, कौन सी तहसील है दोस्तों यहाँ पे आपकी, ये देखो सम तहसील है, सम तहसील। और सम तहसील में भी गांव कौन सा है, तो अपन बात करेंगे कटरा गांव है, कटरा गांव तक है। और इसकी लंबाई कितनी होगी, 869 किलोमीटर है दोस्तों, 869 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक बार वापस देख लीजिएगा कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी तक अपन ने ये पढ़ा था सबसे पहले कि राजस्थान भारत के, देखो पॉइंट बनाओ आपको, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। पहला अपना तो क्वेश्चन जो है इसमें अपन ने जानकारी ली हो कि राजस्थान भारत के उस उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। देखिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने आपके लिए लिए। आकार की बात करें तो राजस्थान का जो आकार है वो है विषम चतुष्कोणीय, विषम चतुष्कोणीय चतुर्भुज, या कह सकते हैं पतंगाकार, या क्या है दोस्तों, पतंगाकार इसका आकार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल में देश का राज्य सबसे बड़ा राज्य है। ये चीज अपन ने अभी तक पढ़ी थी पिछले में दोस्तों। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें राजस्थान की तो कितना था, 3,42,239 वर्ग किमी। ठीक है, ये तो होगा वर्ग किलोमीटर में, या अपन ये कह सकते हैं 1,32,240 वर्ग मील। ये दोनों दोस्तों ज्यादा आजकल पूछा जाने लग गया है आगे वाला, क्योंकि ये तो अपन शुरू से पढ़ रहा है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% आपका है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना है, अपना राजस्थान का पश्चिमी व जो उत्तरी भाग है वो तो 33 सागर का वो अवशेष होता है, और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार है तो आपके गोंडवाना लैंड का प्रदेश होता है। तो दोस्तों अब अपन बात करें, देखो जैसे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो देखो उत्तर में कौन सा, श्रीगंगानगर जिले का कोणागांव, और कोणागांव से दक्षिण में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है, उसके बोरकुट गांव तक की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है दोस्तों। 826 किलोमीटर कहने का मतलब देखिएगा ऊपर देखो, जैसे कि वापस बता दूं मैप में, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, इस तरीके से होता है। तो ऊपर से लेके सीधा नीचे दक्षिण तक बांसवाड़ा तक जो है उसकी लंबाई आपकी 826 किलोमीटर होती है राजस्थान की। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, देखिए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई की अगर अपन बात करें, पूर्व से पश्चिम लंबाई दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम लंबाई की अगर बात करें तो वो है 869 किलोमीटर दोस्तों, वो है 869 किलोमीटर। अब दोस्तों इनकी लंबाई व चौड़ाई में अंतर की बात करें, लंबाई व चौड़ाई में अंतर, तो लंबाई व चौड़ाई में दोस्तों जो अंतर है वो है आपका, देखिएगा अपन माइनस करेंगे, 869 माइनस 826 इक्वल टू 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर की इसकी लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों क्या है, अंतर है। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना था, अब वैसे ही देखिएगा जैसे ये विकीर्ण होता है, जैसे देखो ये आपकी लंबाई की बात करें अपन तो ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसे भी एक विकीर्ण बनता है और इस तरीके से भी एक विकीर्ण बनता है। तो इन दोनों विकीर्णों की अगर अपन बात करें कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, देखिए दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकीर्ण की लंबाई, राजस्थान की लंबाई की बात हो रही है, विकीर्ण की लंबाई की बात करें तो दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वाले विकीर्ण की लंबाई की बात करें तो 850 किलोमीटर अपने ये लंबाई हो जाती है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकीर्ण की लंबाई की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये है अपनी 784 किलोमीटर। तो दोस्तों ये बातें थी जो अभी तक अपन ने क्या की थी,
पता ही लिया है दोस्तों। राजस्थान के उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में गंगानगर जिला है, दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है, पूर्व में धौलपुर जिला है और पश्चिम में आपका जैसलमेर जिला है। अब देखिए राजस्थान के विस्तार की अगर अपन बात करें कि राजस्थान का विस्तार, तो दोस्तों राजस्थान का विस्तार की बात करें तो देखिएगा राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश व गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, वापस देखिएगा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश व गुणंतर डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक अपने राजस्थान का विस्तार है दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान के विस्तार में भी अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो पूर्वी, राजस्थान का पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग, राजस्थान का पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग, राजस्थान का पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग 33 सागर का अवशेष है, वह अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली वाला जो एरिया है उसकी बात हो रही है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, या कह सकते हैं वह दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो पहाड़ों वाला एरिया आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है दोस्तों, ये आपके किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा की चीज है कि राजस्थान का जो पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग है वो तो आपका किसका अवशेष है दोस्तों? 33 सागर का। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो किसका है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का अपना अवशेष है। अब देखिए दोस्तों आगे अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके बाद में जो चर्चा करते हैं अपन, वो अपना पार्ट आता है कि जैसे दोनों अक्षांश है अपने, उनके मध्य अंतर कितना है। दोनों अक्षांशों के मध्य जो 23 डिग्री 3 और 30 डिग्री 12 है दोस्तों, तो दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर, क्योंकि दोस्तों इसी से ही अक्षांश और देशांतरों के अंतर से ही बहुत सी चीजें डिसाइड होती है। तो दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर, दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर की अगर अपन बात करें तो अंतर है 7 डिग्री 09 मिनट। ठीक है, और दोनों देशांतरों के मध्य अगर बात करें, दोनों देशांतरों के मध्य अंतर, तो देखो देशांतर जैसा कि अपन ने पढ़ा तो लगभग देखो आ रहा है 8 डिग्री 47 मिनट, या अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 9 डिग्री का अंतर, लगभग 9 डिग्री लगभग कह सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं, नोट कर लीजिएगा चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1 डिग्री देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। देखिएगा 4 मिनट का समय लगता है। अब देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत सी चीजें अपनी क्लियर होगी दोस्तों। देखो जैसे देशांतर की अगर अपन बात करें तो देखिएगा जैसे ये आपका धौलपुर है और ये अपना इधर पश्चिम के अंदर आपका आ गया जैसलमेर। अब देखो दोस्तों यहां से यहां तक जब सूर्य का जो सूर्योदय और जो सूर्यास्त की बात होती है तो सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय आपका कहां पे होता है? धौलपुर में, और सबके बाद में आपका होता है जैसलमेर में। तो देखो धौलपुर में जो होगा, अब उसमें फर्क कितना होगा अपने पूर्व और पश्चिम के मध्य जो सूर्योदय होगा उसमें फर्क कितना होगा? तो देखो अभी अपने कितना किया, 4 मिनट 1 डिग्री में लगता है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 डिग्री है, तो 9 को अपन क्या करेंगे
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट का फर्क हो जाएगा दोस्तों। कितना? 36 मिनट का फर्क होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि धौलपुर से लेके जैसलमेर तक जो सूर्योदय में जो समय का फर्क होगा वो कितना होगा दोस्तों? लगभग 36 मिनट का अंतर होगा। कहने का मतलब धौलपुर में 36 मिनट पहले उदय होगा और 36 मिनट पहले ही अस्त होगा, तो जैसलमेर में 36 मिनट बाद में उदय होगा और 36 मिनट बाद में ही क्या होगा दोस्तों? अस्त होगा। तो यह है सूर्योदय से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों देखो, देशांतरों के मध्य जो अंतर था 8 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लगता है, इसको लगभग अपन ने 9 मिनट ले लिया, तो लगभग कितना हो गया दोस्तों? 36 मिनट। या एग्जैक्ट अगर अपन 8 मिनट 47 सेकंड से बात करें तो यह आपका हो जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम आपका एग्जैक्ट इसमें हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपन को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो आपकी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा है अपनी, कह सकते हैं जो करक रेखा अपनी जो है, उत्तरी अक्षांश रेखा, या अपन क्या कहेंगे इसको दोस्तों? करक रेखा। ये राजस्थान की कौन सी दिशा से निकलती है? तो देखो, ये राजस्थान के दक्षिणी सिरे को स्पर्श करती है। कौन से सिरे को? दक्षिणी सिरे को स्पर्श करती है। और दक्षिणी सिरे को स्पर्श करती है दोस्तों, और इसमें भी दक्षिणी सिरे पे जो 2 आपके जिले हैं उनसे निकलती है। तो 2 जिलों में एक आपका आता है बांसवाड़ा और दूसरा अपना कौन सा होता है दोस्तों? डूंगरपुर। ये 2 जिले हैं जिनमें से क्या गुजरती है? आपकी करक रेखा गुजरती है। अब देखो, दोनों में भी मैं आपको बता दूं कि करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में डूंगरपुर व बांसवाड़ा से निकलती है, और सर्वाधिक लंबाई तो किसमें है? बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक लंबाई किसकी? वही करक रेखा की। सर्वाधिक लंबाई करक रेखा की तो बांसवाड़ा में है। और अब अगर मैं बोलूं कि न्यूनतम लंबाई किसकी? वही करक रेखा की, तो यह आपकी किसमें है? डूंगरपुर में है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो करक रेखा है राजस्थान के दक्षिणी सिरे में स्थित बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई सर्वाधिक है और डूंगरपुर में इसकी लंबाई न्यूनतम है। अब देखो, बात ये करक रेखा की बात ये अपन कर रहे हैं, तो करक रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला श्रीगंगानगर है। करक रेखा से अगर सर्वाधिक दूर की बात करें तो कौन सा? देखो क्यों है, क्योंकि दक्षिणी, देखो जैसे ये अपना नॉर्थ साउथ वाला है, जो ईस्ट में जो है, सॉरी जो नॉर्थ में जो जिला है और जो साउथ में जो जिला, तो साउथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है, तो सबसे दूर कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ में स्थित जिला जो गंगानगर है, तो गंगानगर हो गया। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, आपने एक इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि जो पाली, वो जो आपका बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान होता है। पाली व बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है। पाली व बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है। यह भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से 2 जिलों का अक्षांश समान है? तो पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालयों का है वो अक्षांश है। दोस्तों इसके बाद में ये तो अपनी बात होगी, देखिए कि राजस्थान की स्थिति सामान्य स्थिति से संबंधित हो गई। अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे कि राजस्थान की सीमाएं क्या है। तो देखो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं दोस्तों पहले। तो कुल स्थलीय सीमा अपनी है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर है। अब देखिए 5920 किलोमीटर तो इसकी कुल स्थलीय सीमा हो गई। अब देखो, और 1070 किलोमीटर क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। 1070 किलोमीटर आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी बात करें तो कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो देखिएगा 5920, इसमें से 1070 आप घटा देंगे दोस्तों, तो फिर आपकी कितनी बचेगी? जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? कौन सी सीमा हो जाएगी दोस्तों? वो अपनी इसके अंदर जो अंतर्राज्यीय सीमा बच जाती है। तो देखिए वापस आपको मैं बता दूं कि जो 5920 किलोमीटर अपनी सीमा है, उसके अंदर से अगर 1070 घटाओगे तो 4850 किलोमीटर आपकी क्या बच जाती है? देखिए वापस देख लीजिए, 5900 कुल स्थलीय सीमा थी, 1070 अंतर्राष्ट्रीय है, तो 4850 किलोमीटर अपनी क्या है दोस्तों? अंतरराज्यीय सीमा बनती है। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे अपने कवर हो रहे हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, जिसे क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो देखिए कुल में से जब अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हटा देंगे तो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। तो 4850 किलोमीटर अपनी क्या है दोस्तों? अंतर्राज्यीय सीमा है। अब देखो
जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है अपनी। किसके साथ लगी हुई है? अंतर्राज्यीय सीमा, या कह सकते हैं जो रेड क्लिफ लाइन अपनी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ अपनी लगी हुई है। अब देखिएगा, अब भारत में जो पाकिस्तान की सीमा का जो प्रारंभ है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से अपना जो राजस्थान के मैप की दिशा के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो उत्तर में आपका गंगानगर है, ठीक है, पूरब में आपका धौलपुर है, और अगर अपन बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में अपना ये बांसवाड़ा आ गया, और आपके दक्षिण में बांसवाड़ा आ गया और पश्चिम में जैसलमेर आ गया अपना। तो दोस्तों ये जो सीमा प्रारंभ होती है, ये सीमा यहां से गंगानगर के यहां से प्रारंभ होती है और इस तरीके से जैसलमेर के तक लगी हुई है। ये यहां से लेके यहां तक ये सीमा लगी हुई है, और जिसकी लंबाई आपकी 1070 किलोमीटर है, और इधर है क्या दोस्तों? पाकिस्तान आपका है। इस तरीके से तो अगर अपन बात करें तो ये देखो गंगानगर में भी यहाँ पे जो हिंदुमल कोट है, हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है और समाप्ति इसकी ये जो जैसलमेर के आगे यहाँ पे जो बाड़मेर है आपका, बाड़मेर के शाहगढ़ तहसील के जो बाखासर गांव है वहां तक बाड़मेर शाहगढ़ तहसील, शाहगढ़ तो आपकी तहसील हो गई और बाखासर इसमें गांव है, यहां तक क्या है? ये है। तो देखिए ये बाड़मेर तक है, ये यहाँ पे जैसलमेर है, जैसलमेर से नीचे यहाँ पे बाड़मेर है। तो देखो गंगानगर से लेके बाड़मेर तक, गंगानगर का हिंदुमल कोट गांव हो गया और बाड़मेर की सागर तहसील का बाखासर गांव है, वहां तक ये फैला हुआ है। दूसरा देखो ये जो एरिया है जहां पर ये रेड क्लिफ है, ये एरिया बहुत ही क्या है दोस्तों? उष्ण एरिया है, एक तो गर्मी वाला एरिया और क्या विरल एरिया है कि यहाँ पे आबादी बहुत कम है, सुनसान सा इलाका है, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं। तो दोस्तों उष्ण और ये अब देखो ये जो अंतर्राज्यीय जो सीमाएं लग रही है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अंतर्राज्यीय सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होगी दोस्तों। अब अपन बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। तो देखो अंतर्राज्यीय सीमा में मोटे मोटे 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे छोटी सीमा लगती है आपकी पंजाब के साथ, और कितनी है दोस्तों? 89 किलोमीटर, 89 किमी मतलब किलोमीटर। सबसे छोटी आपकी पंजाब के साथ हो गई। और सबसे बड़ी की अगर अपन बात करें, सबसे बड़ी सीमा, तो दोस्तों बड़ी सीमा लगेगी एमपी मध्य प्रदेश, एमपी के साथ, और वो है आपकी 1600 किलोमीटर, वो अपनी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों। और पाकिस्तान की सीमा पर अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, देखिए वापस मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो है इस तरीके से आपका ये था, पाकिस्तान की सीमा यहां तक लगती है, ये बाड़मेर हो गया यहाँ पे, और ये आपका गंगानगर है। तो देखो यहाँ पे जो आपका गंगानगर हो गया, जो बीकानेर हो गया, तो दोस्तों ये जो गंगानगर की जो सीमा है वो सर्वाधिक नजदीक है। गंगानगर जो है कहने का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है। नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर का है। और दूर की भी बात करेंगे अभी अपन कि दूर कौन सा है, तो नजदीक देखो आपका गंगानगर हो गया। और अब दोस्तों आगे कि दूर कौन सा है? ये नजदीक गंगानगर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर की बात करें तो ये आपका बीकानेर हो गया। तो देखो 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? राजस्थान पंजाब के साथ। सबसे बड़ी एमपी के साथ बनाता है 1600 किलोमीटर की। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजदीक जिला है, जिला मुख्यालय गंगानगर है। सबसे दूर जिला मुख्यालय आपका कौन सा हो गया दोस्तों? बीकानेर हो गया। और अब देखो उल्टा हो रहा है यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो बीकानेर है, और नजदीक संभाग की बात करें, नजदीक संभाग, तो नजदीक संभाग आपका बीकानेर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो वो बीकानेर के बारे में 2 तथ्य हैं। एक तो ये कि सर्वाधिक दूर है जिला मुख्यालय इसका, और संभाग की बात करें तो ये सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय भी बीकानेर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के मध्य में जिला कौन सा है। तो राजस्थान का मध्य का जिला नागौर है। मध्य जिला कौन सा है दोस्तों? नागौर है अपना, मध्य जिला नागौर है। अब दोस्तों अब देखो वापस जैसे पहले अपन ने बात की थी, वापस चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो सूर्योदय होता है वो सर्वप्रथम कहाँ होता है। तो देखिए इसी तरीके से वापस मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से अपना ये डायग्राम है दोस्तों। इधर आपका धौलपुर हो गया और इधर आपका जैसलमेर है,
इधर आपका श्री गंगानगर हो गया और नीचे दक्षिण में आपका बांसवाड़ा है अपना। तो दोस्तों सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। सूर्योदय व सूर्यास्त सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त होगा आपका धौलपुर में। और सबसे बाद में जो होगा वो सबसे बाद या कह सकते हैं सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त आपके जैसलमेर में होता है। दोस्तों ये 2-3 चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी है। अब राजस्थान में दोस्तों वर्तमान में कितने 33 तो जिले हैं और 7 क्या है? संभाग है। अगर सबसे नवीनतम जिले की बात करें, नवीनतम जिला, तो नवीनतम जिला दोस्तों आपका प्रतापगढ़ है। नवीनतम जिला अपना प्रतापगढ़ है। और नवीनतम संभाग की अगर बात करें, नवीनतम संभाग की बात करें तो अपना नवीनतम संभाग कौन सा है दोस्तों? धौलपुर अपना नवीनतम संभाग है। अब दोस्तों देखो अब जिलों में अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला वो भी किसमें? क्षेत्रफल में, तो दोस्तों जैसलमेर है अपना। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। और अगर सबसे छोटे जिले की अगर अपन बात करें, सबसे ये बड़ा था अब छोटा जिला वो भी क्षेत्रफल में, तो दोस्तों वो आपका है धौलपुर। कौन सा हो गया अपना? धौलपुर हो गया। अब देखो प्रतापगढ़ नवीनतम जिला अपन ने डिस्कशन कर ही लिया। अब देखो ये तो जिले की बात होगी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है अपना वो है जोधपुर। मतलब जोधपुर सबसे क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे छोटे संभाग की बात करें तो मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग तो दोस्तों भरतपुर है आपका। जो नवीनतम संभाग भी भरतपुर है और सबसे छोटा संभाग भी बात करें तो आपका भरतपुर है। तो 7वां संभाग कौन सा है दोस्तों? 7वां संभाग भी आपका भरतपुर ही है। 7वां संभाग भी क्या है दोस्तों? भरतपुर है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की सामान्य स्थिति और विस्तार से संबंधित अपनी आज की कक्षा। दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के लिहाज से इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार अपन को देखने को मिलते हैं वो सब अपन ने इसमें शामिल किया है। दोस्तों इन क्वेश्चन से जो अभी अपन ने मैटर लिखा है इससे संबंधित PDF आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जहां से जो आज अपन ने पढ़ा है उस कक्षा के पूरे PDF के फाइल आपको वहां मिल जाएगी, जहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अब देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।